देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह की अशुभ दशा चल रही है तो आप क्या उपाय करें कि उस ग्रह की अशुभ दशा का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। सरल उपाय आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं जिससे किसी भी ग्रह की अशुभ दशा के प्रभाव से आप बच जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की अशुभ दशा चल रही है तो इसके प्रभाव क्या हैं और उपाय क्या है। देखिए, अगर सूर्य की अशुभ दशा चलेगी तो हृदय रोग होने की, नेत्र रोग होने की और अपयश की संभावना आपकी बन सकती है। सूर्य की अशुभ दशा अगर चल रही है तो इसके निवारण के लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और ज्यादा से ज्यादा सूर्य मंत्र का जप करिए या प्रातः काल सूर्याष्टक का पाठ करिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो सूर्य की अशुभ दशा का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर चंद्र की अशुभ दशा आपकी चल रही है तो प्रभाव क्या है। चंद्रमा की अशुभ दशा बहुत ज्यादा अशुभ होती है। इस दशा में अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु होने की, हृदय की समस्या और मानसिक बीमारी होने की, मन की समस्या होने की संभावना बहुत होती है। चंद्रमा की अशुभ दशा चलती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है और कभी कभी मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर आपकी चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करिएगा और जितने दिन चंद्रमा की अशुभ दशा चले उतने दिन भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे, बेहद मंगलकारी होंगे। देखिए, अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही है तो पहले ये समझते हैं इसके परिणाम क्या हैं और फिर इससे बचने के उपाय क्या हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा चले तो दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। छोटी या बड़ी किसी तरह की सर्जरी हो सकती है, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा हो सकती है और कारावास की स्थिति बन सकती है। आपको बिना वजह जेल जाना पड़ सकता है। मुकदमेबाजी, झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद ये मंगल की अशुभ दशा में बहुत होते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही हो तो आप वृषभ का दान करें, बैल का दान। संकल्प लेकर दान किया जाता है। संकल्प लेकर वृषभ दान करें और जब भी मौका मिले निर्धनों को भोजन कराएं। साथ ही साथ नियमित रूप से कुमार कार्तिकेय की पूजा करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो मंगल की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो पहले समझते हैं इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चले तो इसमें आर्थिक नुकसान होने की संभावना बहुत होती है। फाइनेंशियल नुकसान आपको हो, आर्थिक नुकसान आपको हो, इसकी संभावना बहुत होती है।
कर्जे बहुत हो जाते हैं। साथ ही साथ मानसिक रोग होने की और त्वचा की समस्या की संभावना बनती है। बुध की जरा सी भी अशुभ दशा आपकी चलेगी, आप पैसों को लेकर और कर्जों को लेकर के काफी परेशान हो सकते हैं। क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए तुलसी के पत्तों से रोज प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करें, और अगर बुध की अशुभ दशा चले तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर बृहस्पति की दशा अशुभ चल रही हो, बृहस्पति कुंडली में ऐसी पोजीशन में हो, ऐसी सिचुएशन में हो कि उसकी दशा अशुभ हो, तो क्या प्रभाव होंगे? बृहस्पति की अशुभ दशा में असाध्य रोग होते हैं, जिन रोगों को ठीक कर पाना कठिन होता है, और साथ ही साथ बड़ी बीमारियां होती हैं। अगर आपकी बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में दान करिए। किसी धर्म स्थान में नियमित रूप से जाकर के दान करें, और अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु की पूजा करें, और अगर गुरु नहीं हैं तो गुरु के रूप में शिव जी की पूजा करें, तो बृहस्पति की अशुभ दशा के परिणाम आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। बृहस्पति के बाद अगर शुक्र की अशुभ दशा आपके जीवन में चल रही है तो क्या करना चाहिए पंडित जी? देखिए, अगर शुक्र की अशुभ दशा आपकी चल रही है तो प्रभाव क्या होंगे? शुक्र की अगर अशुभ दशा चल रही है तो जीवन में अपमान मिल सकता है, अपयश मिल सकता है, डायबिटीज हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, और नेत्र विकार, आंखों के रोग हो सकते हैं। आमतौर पर शुक्र की अशुभ दशा चले तो चिंताएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आदमी को जीवन में सुख नहीं मिल पाता है। अगर आपकी शुक्र की अशुभ दशा चले तो भगवान शिव और माता गौरी की एक साथ पूजा करिए। साथ ही साथ नियमित रूप से लिंगार्चन करिए, यानी शिवलिंग की अर्चना करिए, शिवलिंग की पूजा करिए। इससे शुक्र की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। देखिए, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि शनि की दशा जब चलेगी तो वो अशुभ ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शनि हर बार अशुभ दशा में ही आता है, लेकिन कुछ कुंडलियों के लिए शनि की दशा अशुभ होती है। तो अगर आपकी शनि की अशुभ दशा चल रही है तो क्या प्रभाव होंगे? शनि की अशुभ दशा में अपमृत्यु होने की, आयु बाधा की, मृत्यु होने की संभावना सबसे प्रबल होती है अगर अशुभ दशा है। दुर्घटना की और लंबी बीमारियों की संभावना बनती है। शनि की अशुभ दशा अगर कोई समस्या देती है ना, तो वो समस्या बहुत लंबे समय तक चलती है और काफी परेशान करती है। अगर शनि की अशुभ दशा चल रही है तो सोने का दान करना बड़ा अच्छा है। सामर्थ्य के अनुसार कभी भी कर दें, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, यानी पीपल पर दीप दान करें। और शनि की अगर अशुभ दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करें या करवाएं।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का सुबह शाम ज्यादा से ज्यादा जप करिए। शनि की अशुभ दशा का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर आपकी राहु की अशुभ दशा चल रही है या अगर केतु की अशुभ दशा चल रही है तो प्रभाव क्या है? राहु की अशुभ दशा चले या केतु की अशुभ दशा चले, जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। ज्यादातर घटनाएं अचानक घटने लगती हैं और विचित्र बीमारियां जिसका कोई सर पैर ना हो, ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसके लिए राहु या केतु की अशुभ दशा शुरू होने के साथ शिव जी के मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए। राहु के लिए भगवान भैरव की अधिक से अधिक पूजा की जाए और केतु के लिए भगवान गणेश की अधिक से अधिक पूजा की जाए, तो इससे कल्याण होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।